जी बिल्कुल, सरगोदा से आपका मेज़बान सैयद ज़वार हुसैन काज़मी आपके साथ है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ फैसल मसरूर टीचिंग अस्पताल की एमरजेंसी के एन सामने। ये वो जगह है जहाँ फायरिंग की गई, शदीद खौफ व हरास फैलाया गया। सरगोदा का नवाही इलाका है 101 चक, जहाँ मुबैना तौर पर दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ और मेडिकल करवाने के लिए एक ग्रुप यहाँ DHQ फैसल मसरूर टीचिंग अस्पताल पहुँचा। जब वो मेडिकल करवाने के लिए यहाँ पहुँचे तो दूसरी पार्टी भी मुसल्लह होकर यहाँ पहुँच गई और अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद यहाँ तकरीबन 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जो कि इस वक्त यहाँ एमरजेंसी में तिब्बी सहूलियात दी जा रही है। जबकि यहाँ अगर फायरिंग के हवाले से बात की जाए, साथ ही बिल्कुल यहाँ पुलिस की चौकी है, चेक पोस्ट है, सिर्फ सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी कंपनी जो यहाँ फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है वो उसके एहलकार भी यहाँ मौजूद है। लम्हा फ़िक्री ये है, अफसोस की बात यह है कि जब ये फायरिंग की जा रही थी और यहाँ ये झगड़ा हो रहा था तो सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार यहाँ मौजूद तो थे, लेकिन वो वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे। सिक्योरिटी कंपनी जिसको करोड़ों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी की मद में दिए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी की जो यहाँ कारकर्दगी है वो बिल्कुल सवालिया निशान है। और इसी सिक्योरिटी कंपनी के हवाले से मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि म्यू अस्पताल में ये ब्लैक लिस्ट की गई है, लाहौर में जहाँ इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब बात ये सवाल ये यहाँ उठता है कि जब एक सरकारी इदारे में इस सिक्योरिटी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाए तो दूसरे सरकारी इदारे में ये कैसे यहाँ काम या ठेका ले सकती है, या कैसे जनाब जो सा है इनके साथ इनका जो सा है एग्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, सरगोदा में जितने भी यहाँ सिक्योरिटी के एहलकार हैं इस अस्पताल में, वो आम शख्स को तो ज़दोकोब करते हैं। मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जो वार्ड हैं उसमें दाखिले के हवाले से या जो भी वहाँ मरीज़ आते हैं, लवाकिन आते हैं, उनसे बख्शीश ली जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर उनको सहूलत दी जाती है। और अगर कोई ऐसे ही इसमें कोई इतराज़ करे या सवाल उठाए तो सिक्योरिटी के एहलकार जो भी हैं यहाँ वो उसको जो सा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसी वाले से हमारी बात हुई है सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं, इसके रोआ हैं, शफीक लाहौर होते हैं सिक्योरिटी कंपनी के, मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो मालिक हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो जब हमने उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनसे बात की, तो उनका कहना ये था कि हमारी सिक्योरिटी कंपनी किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगी, ये ज़ाती लड़ाई थी और इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। माना कि ज़ाती लड़ाई थी, जब सिक्योरिटी का मकसद ये होता है कि दहशत की, वो कहते जी हम दहशत गर्दी अगर यहाँ हो रही होती तो हम वहाँ इंटरफेयर करते। तो मेरा उनसे ये सवाल है, क्या ये खुली दहशत गर्दी नहीं थी? क्या यहाँ एमरजेंसी में जहाँ पहले ही लोग परेशानी की हालत में आते हैं, उनको यहाँ दहशत गर्दी का सामना नहीं करना पड़ा? क्या खुली फायरिंग दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती? क्या सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार जो हैं आपने यहाँ सिर्फ इसलिए भर्ती किए हैं कि वो यहाँ वीडियो बनाएं? और फिर मैं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पॉइंट आउट करता चलूँ, ये अरबाब इख्तियार को एक मैसेज भी है कि सिक्योरिटी कंपनी के जितने भी एहलकार हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो तरबियत याफ्ता हों या फिर किसी इदारे से रिटायर्ड हों जहाँ वो अपनी की खिदमत सर अंजाम देते रहे हों, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। गांव के देहाती लड़के जो मिडिल पास भी नहीं हैं, जिनको बात भी करनी नहीं आती, वो यहाँ सिक्योरिटी पे तैनात हैं और यहाँ अपने वो खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। 125 के करीब जो हैं बताया जाता है सिक्योरिटी एहलकार यहाँ तैनात किए गए इस कंपनी की तरफ से। यहाँ उसमें भी करप्शन है। 8 घंटे की शिफ्ट है, वो 8 घंटे की शिफ्ट नहीं लेते, 12-12 घंटे की शिफ्ट लेते हैं, वो भी पैसे बचाते हैं। मेरे यहाँ अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है और शहरियों का भी ये कहना है कि कम से कम इस बात का नोटिस लें, क्योंकि सिक्योरिटी नहायत ज़रूरी चीज़ है। सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ करोड़ों रुपए जो इन कंपनियों को दिए जा रहे हैं, उनसे खातर खा फ़ायदा नहीं लिया जा रहा। अगर वो ऐसे ही ऐसे मौके पे सिर्फ वीडियो बनाने में मशगूल रहेंगे तो इससे अच्छा ये है कि इसको अल्लाह के रहमो करम पे ही छोड़ दिया जाए। यहाँ एक सवालिया निशान ये भी है कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद कोई भी शख्स मौके पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता नज़र नहीं आया। सरगोदा के शहरियों का कहना यह है कि अरबाब इख्तियार इस बात का नोटिस लें, सिक्योरिटी कंपनी के हवाले से भी नोटिस लें और जो पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद थे, जो चौकी पे मौजूद थे, उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। उनसे भी पूछा जाए कि वो यहाँ इस असास मौके पे क्या करते रहे हैं। जी।